मित्रों, जब भगवान श्री राम रावण का वध कर दिए और महाराज विभीषण को लंका का राजा बना दिए, उस दिन वहाँ विश्राम करने के बाद प्रभु श्री राम अब शीघ्र अयोध्या पहुँचना चाहते थे। अब आगे की घटना पूरा इसका विवरण सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उस रात्रि को विश्राम करके जब दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे, तब महाराज विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदन और भांति भांति की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित है। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मित्र, तुम सुग्रीव आदि वानर वीरों से स्नान के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे सुकुमार हैं और सुख भोगने के योग्य हैं और कष्ट भोग रहे हैं। उन धर्मपरायण भरत से मिले बिना न तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, न वस्त्र आभूषणों को धारण करना ही। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी को लौट सकेंगे, क्योंकि वहाँ तक पैदल यात्रा करने वाले के लिए यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को उत्तर दिया, महाराज, आप इसके लिए चिंतित न हो। मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में पहुंचा दूंगा। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है। वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ आप ही के लिए रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखाई देने वाला वह दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी को जा सकेंगे। मुझे आप अपना कृपापात्र समझते हैं तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता जी के साथ कुछ दिन यहीं विराजिए। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं द्वारा आपका सत्कार करूँगा। उस सत्कार को ग्रहण कर लेने के पश्चात अयोध्या को पधारिएगा। तो प्रभु श्री राम ने कहे, विभीषण जी ने कहे कि मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आपसे विनती करता हूँ, आप क्या आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। जब विभीषण ऐसी बात कही, तब श्री राम उनसे बोले, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो उठा है, जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी, उनके सिवा माता कौशल्या, सुमित्रा, यशस्वी कैकेयी, मित्रवर गुह और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। सौम्य विभीषण, अब तुम मुझे जाने की ही अनुमति दो। मेरे इस हट के कारण मुझ पर क्रोध न करना, इसके लिए मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। अब शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान का आह्वान किया। उस विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ विमान सुमेर शिखर के समान ऊंचा तथा मोती और चांदी से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसकी फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जरी हुई थी। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे, जिन पर महामूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उसका मन के समान वेग था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह विमान सेवा में उपस्थित हुआ। पूर्ववत के समान ऊंचे और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देख प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उसके बाद प्रभु श्री राम ने विमान पर चढ़ गए और सभी बंदर भालुओं से और सभी नायकों से कहे कि तुम लोगों के पत्नी और बाल बच्चे तुम लोगों का प्रतीक्षा करता होगा, इसलिए अब अच्छा होगा कि तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ। तुम लोग मेरे लिए अपने प्राण तक का परवाह नहीं किया। तुम लोगों के कारण ही मुझे ये विजय मिला है। मैं तुम लोगों का बहुत आभारी हूँ। अब तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ।
तब उन प्रभु का बात सुन करके महाराज सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, नल, नील सभी लोगों ने कहा, प्रभु हम लोगों को भी अयोध्या देखने का बहुत इच्छा है, अगर आपका कृपा हो तो हम लोग भी अयोध्या चलते और वहाँ आपके माताओं का, भाइयों का, वहाँ के लोगों का दर्शन करके हम भी अपना मनोरथ पूरा करते, हम लोगों को भी अयोध्या चलने की कृपा करें। तो इस पर प्रभु श्री राम ने कहे कि हमारा भी बहुत इच्छा था कि तुम लोग मेरे साथ चलते, कि हम तो तुम लोगों को संकोच बस नहीं कह पाए कि तुम लोग अपने घर जाने के लिए उत्सुक हो, मैं कैसे उसमें बाधा उपस्थित करूं, इसलिए मैंने तुम लोगों को कहा था घर जाने के लिए। अगर तुम लोग मेरे साथ अयोध्या चलते हो तो वहाँ हमारे माताओं को, भाइयों को, अयोध्या वासियों को बहुत खुशी होगी। जिन वानर वीरों ने हमारा इतना सहायता किया, हमारे लिए अपने जान की बाजी लगा दी, उन लोगों का पूजा करके, सेवा सत्कार करके वे लोग भी बहुत ही ज़्यादा आनंदित अनुभव करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है, तुम लोग भी मेरे साथ अयोध्या चलो। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बुला कर कहे कि हनुमान, तुम शीघ्र गति से यहाँ से आगे बढ़ो और तुम रास्ता में निषाद राजगुह मेरा मित्र रहता है जो गंगा किनारे में है, वहाँ सीता को गंगा जी का पूजा भी करनी है। आते समय कुछ मान्यता रखी थी कि सीता गंगा जी की पूजा करेंगी। उसके बाद तुम भरत के पास चला जाना। भरत का मनोभाव पहले तुम जानने की कोशिश करना। तुम वहाँ भेष बदल करके जाना, क्योंकि अचानक बहुत खुशी का बात सुनने से भी लोगों का नुकसान हो सकता है, इसलिए तुम वहाँ पर भेष बदल के जाना। भरत का मनोभाव पहले समझ लेना कि भरत का मनोभाव क्या है, कैसा है, उसके बाद समय देख करके तुम उनसे इस चीज़ से बात करना। तब यहाँ का सारा कहानी सुनाना कि कैसे रावण सीता को हरण करके ले गया था, रावण कितना शक्तिशाली था, जटायु कैसे उससे युद्ध किया।